पाए जैसा किसी की शान थोड़ी है। मियाँ जिक्रे नबी में आना कोई आसान थोड़ी है, और नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे। नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे। नबी से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है, नबी से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। अनकरीब मिंबरे नूर पर आप उलमा व शोरा को आप जलवा फिगन देखेंगे, अपनी माथों की निगाहों से ज़ियारत फरमाएंगे और अपनी इबादतों से एक इबादत आप इंशाअल्लाह उलमा की ज़ियारत करके करेंगे। मैं बस चंद मिनटों के लिए हाजिर आ गया हूँ आपके इस दयार में, दयार मोहब्बत, दयार मदीना कॉन्फ्रेंस में। मुझे सुनते रहते हैं, लेकिन बस चंद लम्हात बरकतें हासिल करने के लिए, अपना नाम फहरिस्त में दर्ज कराने के लिए मैं भी हाजिर हो गया हूँ। मैंने जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत की है, आइए उसके मुतालिक कुछ पेश करूँ कि गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका बदाता हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करे। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब का फरमान है, कुरान का ऐलान है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसका सीधा साधा तर्जमा ये है, मतलब वो माना ये है कि अल्लाह के वलियों को न किसी चीज का खौफ है, न खतरा है, न ही हुज्न व मलाल है। हम जिस महीने को अपने सरों के ऊपर जलवा फिगन देख रहे हैं, बरकतें लूट रहे हैं, ये महीना किसी और की तरफ मंसूब नहीं, बल्कि पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सुम्मा बगदादी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब है। हम लोग गौसे आजम के नाम से इस महीने को जानते और पहचानते हैं। ये महीना इमामुल औलिया का है, और अभी जो महीना गुजरा है हमसे, वो महीना इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो माह रबीउन नूर, जिसमें हम जुलूसे मिलाद निकालते हैं, 12वीं का जुलूस निकालते हैं, वो महीना हमारे निगाहों से भी गुजरा है। अब इमामुल औलिया का महीना आया है। आइए चंद बातों से मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूं कि इमामुल औलिया का मकाम क्या है। इमामुल औलिया हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या है, एक रवायत पेश करता हूं। हम जिस तरीके से आज कभी तेगे अली की बारगाह में, और सुनिएगा, कभी तेगे अली की बारगाह में, कभी मखदूम सिमना की बारगाह में, कभी दादा अली हिजवेरी की बारगाह में, कभी वारिसे देवा की बारगाह में, कभी साबिर कलियरी की बारगाह में, तो कभी हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, तो कभी पीर सुहानी की बारगाह में, कभी कोई गौसे आजम की बारगाह में, कभी कोई वली की बारगाह में, कभी कोई वली की बारगाह में हम जाते हैं इक्तिसाबे फैज हासिल करने के लिए, रहमतें लूटने के लिए, बरकतें लूटने के लिए। इसी तरीके से हम सबके इमाम, हम सबके वली, हम सबके आका हुजूर गौसुस सकलैन हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यही मामला था कि वो हजरत सैयदना इमाम मारूफ करखी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में
फैज हासिल करने के लिए आप उस दरबार पे जाते थे। मैं जाऊंगा, वहां से फैज हासिल करूंगा, वहां से रहमतें लूंगा, मैं वहां से बरकतें लूंगा। यही मामला था गौसे आजम से। कितने साल पहले के बुजुर्ग है? 450 साल पहले, 450 साल पहले के बुजुर्ग का नाम क्या है? इमाम मारूफ करखी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, जरा गौर तो करो, उस गौस का मकाम क्या है, उस इमामुल औलिया का मकाम क्या है। बस इस जो है वाक़े से सुनिएगा। एक मर्तबे का मामूल यूं ही हुआ, जैसे ही मेरे आका सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम मारूफ करखी की बारगाह में फैज लेने के लिए, बरकतें लेने के लिए जैसे ही जाते हैं, हुदूदे मजार शुरू हुआ है, मजार की सरजमीन शुरू हुई है। मेरे आका गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी नालैन उतारने के लिए जैसे ही झुकते हैं कि नालैन को उतार लिया जाए, मज़ारे मारूफ करखी से आवाज आती है, अब्दुल कादिर। वाह आवाज आती है, कब आती है? जब नालैन उतारने के लिए उतरे, झुके, खरा उतारने के लिए झुके, मज़ारे मारूफ करखी से आवाज आई, अब्दुल कादिर अपनी नालैन पहन कर के आओ, ताकि तुम्हारी नालैन का सदका इमाम मारूफ करखी के मज़ार को भी अता हो। ये गौसे आजम का मकाम है, ये मर्तबा है। अब आगे चलते चले जाइए। हुजूर गौसे आजम के बड़े बेटे, उनका नाम हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो फरमाते हैं, मैंने एक आशिक़े औलिया को देखा। किसको देखा? आशिक़े औलिया को देखा, जो मेरे बाबा हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत रखता था। मैंने देखा उसने बगैर वुजू मेरे बाबा हुजूर का नाम लिया, जल करके राख हो गया, भस्म हो गया, खत्म हो गया। उसके चंद दिन या चंद महीने बाद मैंने एक गुस्ताख को देखा, जो नाम लेता है जलता नहीं है, नाम लेता है खत्म नहीं होता है, नाम लेता है बेअदबी से वजूद बाकी है। मैं हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया। मैं उसी धुन में बाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने सलाम पेश किया, मैंने अर्ज किया, बाबा हुजूर एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक मामला समझ में नहीं आ रहा है। एक आशिक बगैर वजू का नाम लेता है, जल करके राख हो जाता है। एक गुस्ताख गुस्ताखी से नाम लेता है, वो जलता नहीं है, वो भस्म नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता है। मामला क्या है? मेरे आका हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक़, बात ये है, आज से चंद दिनों की बात ये है कि मेरे जलाल का आलम ये था, अगर कोई मेरा नाम बगैर वुज़ू के लेता था, जल करके राख हो जाता था, भस्म हो जाता था, खत्म हो जाता था। एक रात मैं बिस्तर इस्तिराहत पर आराम फरमा रहा था, मेरी आंख जैसे ही लगी, नाना हुजूर सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, कहा बेटा अब्दुल कादिर, तेरे जलाल का आलम ये रहेगा तो मेरी उम्मती तुझसे जो है इक्तिसाब फैज हासिल कैसे करेगी? तेरे जलाल का आलम ये रहेगा तो मेरी उम्मती तुझसे बरकतें कैसे लेगी? मैंने अर्ज किया, नाना हुजूर किया क्या जाए, नाना हुजूर किया क्या जाए? नाना हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, मैं अपनी जबान को निकालता हूँ, जो तेरे अंदर जलाल है तू मुझे दे दे, और जो मेरे अंदर जमाले मुस्तफाई है वो तू ले ले। नाना हुजूर ने अपनी ज़बान अतहर को मेरे मुंह में रखा है, मैंने 7 मर्तबा चूसा है। जो मेरे अंदर जलाल था वो खत्म हो गया, और जो जमाले मुस्तफाई थी वो मेरे अंदर बेवस्त हो गई। नाना हुजूर चले गए। नाना हुजूर के जाने के बाद दादा हुजूर अली की मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहू
रसूल करीम जो है ख्वाब ही में तशरीफ लाते हैं, वो भी यही सवाल कर रहे हैं, बेटा अब्दुल कादिर, अगर तेरे जलाल का आलम ये रहे तो नाना की उम्मती फैज हासिल कैसे करेगी, बरकतें कैसे लेगी। मैंने वही सवाल दोहराया, दादा हुजूर ने किया क्या, फिर ज़बान अतहर को निकाला, ज़बान अतहर को निकाली और 6 मरतबा चुसाया, 6 मरतबा चुसाया। दादा हुजूर जाने लगे। मैंने अर्ज किया, दादा हुजूर आप 6 बार क्यों चुसाते हो? दादा हुजूर सिर्फ 6 ही मरतबा क्यों, 7 मरतबा क्यों नहीं? दादा हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर सुन, मुझसे पहले रहमतुल लिल आलमीन तेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे। मेरे आका ने तुझे अपनी जबान को 7 मर्तबा दिया है, तेरे मुंह में मैं नबी की बराबरी नहीं कर सकता। मुझे ये अकीदा मिल गया, आपको भी ये अकीदा मिल गया। अगर कोई आज का आने वाला मौलवी कहे मैं नबी के जैसा हूँ, जब वो अली होकर के, जब वो दामाद पैगंबर होकर के, जब ख्वाब अब्दुल कादिर, ख्वाबे अब्दुल कादिर, ख्वाबे गौसे आजम में जब नबी की बराबरी न करे, तो आज का कोई मौलवी करे तो ये कैसे चल सकता, कैसे चल सकता? ये मामला कैसे चल सकते हैं? हमारे जहन में ये बात कैसे फिट हो सकती है? आइए बस एक करामत गौसे आजम की, उसके बाद शॉर्ट आउट, उसके बाद नकीब आजम हिंदुस्तान स्टेज पर होंगे इंशाअल्लाह। देखिए, जब किसी का मकाम और मर्तबा, ये हर दौर का मामला है, ये इस बात को आपने समाप्त की होगी, लेकिन सुनिए, गौर कीजिए, मकाम देखिए गौसे आजम का हर दौर में, चाहे वो कोई भी हो, जब किसी वली का मर्तबा बढ़ने लगता है ना, तो हासदीन औलिया उनके मकाम को घटाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं, मंसूबे करते हैं, तरह तरह के विचार किया जाता है, मीटिंग पे मीटिंग, मशवरा पे मशवरा किया जाता है। उसी तरीके से जब गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम बुलंद होने लगा, लोग देखने लगे इनके चर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, इनका चर्चा थम नहीं रहा है। उस दौर के बदअकीदों ने एक प्लान बनाया, एक मशवरा किया कि अब्दुल कादिर के मकाम को नीचे किया जाए, अब्दुल कादिर के मकाम को खत्म किया जाए, अब्दुल कादिर के मकाम को, अब्दुल कादिर को रुस्वा किया जाए। उन्होंने एक प्लान बनाया, एक मीटिंग की जाए जिसमें तमाम जितने भी लोग हैं सब लोग हाजिर होंगे और अपना अपना मशवरा पेश करेंगे। सभी लोगों ने मशवरा पेश किया कि अमीर साहब ये मशवरा, अमीर साहब ये मशवरा, अमीर साहब ये मशवरा। उस काफिले के अमीर को किसी का मशवरा पसंद नहीं आया। उसने कहा कि मुझे किसी का मशवरा पसंद नहीं आ रहा है, मैं एक मशवरा देता हूं। ऐसा किया जाए कि एक इंसान को, एक जिंदा इंसान को लेटा करके, उसे कफना करके और अब्दुल कादिर की बारगाह में ले चला जाए, कहा जाए कि हुजूर ऐसा कीजिए कि इनकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। वो जैसे ही नमाज जनाजा में अल्लाहु अकबर कहेंगे, जब दूसरी या तीसरी तकबीर होगी ना, तो वो उठ करके खड़ा हो जाएगा और हम लोग खूब ठाटे मार के हंसने लगेंगे। अब्दुल कादिर के मकाम को घटा देंगे, ये मंसूबा रचा गया। लेकिन बात यहाँ पर ये फंस गई, लोगों ने मशवरा से पूछा कि अमीर साहब आपने तो मशवरा दिया कि लेटे, किसी को लेटा दिया जाए, लेकिन बात यहाँ फंस रही है कि उस जनाजे में लेटेगा कौन? बात फंस रही है, मुर्दा बनेगा कौन, लेटेगा कौन? सब लोगों ने कहा मैं अपना बेटा नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अमीर साहब के पास एक लंगड़ा बेटा था। अमीर साहब से कहा गया, हजरत ऐसा कीजिए कि
आप ही के बेटे को लिटा दीजिए। उनका बेटा लेट गया, अब वो लंगड़ा चला गया। कहा गौसे आजम की बारगाह में सफ लग गई। गौसे आजम ने कहा, क्या कहा कि क्या लाए हो? लोगों ने कहा हमने मैयत को लाया है, किया क्या जाए? नमाज़े जनाजा पढ़ा दी जाए। गौसे आजम ने एक बार पूछा क्या किया जाए? नमाज़े जनाजा पढ़ा दी जाए। दूसरी बार पूछा क्या किया जाए? नमाज़े जनाजा पढ़ा दी जाए। गौसे आजम ने तीसरी बार कहा जिंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की पढ़ाऊं? लोगों ने कहा हुजूर नमाज़े जनाजा जिंदे की नहीं होती है, मुर्दे की होती है। मेरे कौम के सलामी भाइयों जरा गौर तो करो, जैसे ही मेरे आका गौसे आजम ने क्या कहा है, जैसे ही तकबीर कही है अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीबे आज़म हिंदुस्तान, शोराए इस्लाम, तैयारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस 2 मिनट में मैं सिमट रहा हूं। जैसे ही गौसे आजम ने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की, रूह कब्ज़ से वनसूरी से परवाज कर गई। रूह को कब्ज कर लिया गया। अब पहली तकबीर, दूसरी तकबीर, तीसरी तकबीर, चौथी तकबीर। अमीर साहब हैरान है, परेशान है, ये उठता क्यों नहीं है, उठता क्यों नहीं है, उठता क्यों नहीं है? अमीर साहब परेशान हो गए, हैरान हो गए। अब जैसे ही मेरे आका गौसे आजम ने सलाम फेरा है, वो अमीर साहब जाकर के कहते हैं बेटा उठ जा, तू ही तो आंखों का तारा था, बेटा उठ जा, तू ही तो लख्ते जिगर है, तू ही तो बुढ़ापे का सहारा है, उठता क्यों नहीं है? अब वो शख्स जो है उठा रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है। अब लोग जो है गौसे आजम की बारगाह में गए, कहा हुजूर जिंदा कर दीजिए। पहले कहा माफी चाहते। गौसे आजम ने कहा जुर्म क्या किया जो माफी, जुर्म क्या किया जो माफी? गौसे आजम ने जो है माफ किया। आखिरी बात गौसे आजम इरशाद फरमाए कि तेरा बेटा लूला था, अब बता लूला ही उठाऊं या दोनों पैरों के साथ उठाऊं? गौसे आजम के हुक्म से मुर्दा जिंदा हो गया। और ये एक ही मुर्दों की बात नहीं है, गौसे आजम के हुक्म से तो न जाने कितने मुर्दे जिंदा हो गए हैं। और इंशाअल्लाह मैंने जिक्र गौसे आजम इसलिए किया कि अगर कुछ मुर्दा दिल इंसान अगर इस मजलिस पाक में आए होंगे तो गौसे आजम के नाम की बरकत से उनका दिल भी जिंदा हो जाएगा। मैं इस माइक को नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना जमाल अख्तर फलामूई झारखंड को आपके हवाले कर रहा हूँ। नारा लगाइए, नारे तकबीर। देखिए भाई ऐसा नहीं लगाइए, समझ रही है मेरे इलाके से आए हैं, समझ रहे हैं ना? कहाँ से आए? झारखंड से। मैं भी झारखंडी, हजरत भी झारखंडी। तो ऐसा नारा लगाइए कि लोगे कि नो इमाम साहब की इज्जत उज्जत है, ताकि घरे जाके बोले कि नो इमाम साहब की इज्जत है मुरादपुर में। समझ रहे हैं ना? ये मेरे इलाके से ऐसा ना कि आपकी बदनामी कर दे लो, इमाम के नारा पर जवाबे ना दे वही मुसलमान। तो थोड़ा दोनों हाथों को फिजाओं में लहराइए और नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, तैयारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जमाल अख्तर फलामूई साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।